ओम शांति। एक राज्य के अंदर एक राजकुमारी थी। वो राजकुमारी जो है इतनी चिड़चिड़ी रहती थी, असंतुष्ट रहती थी, सारा दिन अपनी दास दासियों के ऊपर हावी होती रहती थी। सारे लोग जो है उनके व्यवहार को देख करके बहुत दुखी होते थे। राजा भी कोशिश करता था मेरी बेटी की संस्कार व्यवहार अच्छा रहे, लेकिन होता ही नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ था, एक साधु जो है कुछ सामान बेच रहा था और वो बेचते बेचते बोलने लगा कि ले लो झुमकी, ले लो झुमकी, ये झुमकी अगर आप पहनोगे तो आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, संतुष्टता मिलेगी। तो राजकुमारी ने उनकी आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा, सैनिकों को भेज करके उस साधु बाबा को बुलाई और कहा, आप क्या बोल रहे हो? तो उसने वही बोल रिपीट किया, झुमकी ले लो झुमकी, इस झुमकी से संतुष्टता आएगी, खुशी आएगी, शक्ति आएगी। तो उसने कहा, एक तो एक निर्जीव चीज है, इस निर्जीव चीज ऐसी चीज कहाँ से दे सकती है? बोला, राजकुमारी जी, आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप इन झुमकियों को खरीद लीजिए और आप एक दिन पहन लीजिए। अगले दिन ही मैं आपके पास आऊँगा, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। अगर ये झुमकियाँ अगर आपको सचमुच शांति देती हैं, खुशी देती हैं, तो मैं आपको ये झुमकियाँ दूंगा। अगर इस चीज़ में मेरी झुमकियाँ अगर फेल हो जाती हैं, आप बशर्ते सारी चीज़ें मुझे वापस कर सकते हो। राजकुमारी ने हाँ बोला और उनकी झुमकियों को लिया और अपने कान में लगाई। सारा दिन उनको इतना खुशी के एहसास होने लगा, शांति की अनुभूति आने लगी, क्योंकि एक झुमकी के ऊपर लिखा था संतुष्टता, दूसरी झुमकी के ऊपर लिखा था मधुरता। तो सारा दिन जो है राजकुमारी किसी के ऊपर चिड़चिड़ाई नहीं, किसी को चिल्लाई नहीं, झिल्लाई भी नहीं और शांति से सारा दिन काम करती रही। तो उसको रात को भी नींद बहुत अच्छी आई। तो अगले दिन जो है बेसब्री से राजकुमारी उस सन्यासी का इंतजार करने लगी कि कब सन्यासी आएगा तो मैं उनसे ये चीज़ पूछूं। तो निश्चित समय पर वो साधु आया था। तो उसने कहा था, भैया राजकुमारी जी, आपका क्या अनुभव रहा मेरी ये झुमकियाँ पहनने से? राजकुमारी ने कहा, सचमुच आपने जो बोल बोला है ना, वो बोल साबित हुआ है, क्योंकि कल सारा दिन मैंने किसी के ऊपर चिल्लाई नहीं, गुस्सा नहीं की और मेरे को बहुत शांति की अनुभूति हुई, संतुष्टता की अनुभूति हुई है। कारण क्या है? बोला। तो उन्होंने कहा, रानी जी, मैं बहुत बड़ा सुनार हूँ, मेरे पास एक से बढ़कर एक आभूषण बनाने की कला है और मैं बहुत सालों से कार्य करता आ रहा हूँ। मेरे मन में हमेशा ये चिंता चलती थी कि मैं एक दिन पूरे विश्व के अंदर छा जाऊँ, ऐसे आभूषण बना करके बेचूँ। तो एक दिन मैं एक सन्यासी के पास गया था। तो उन्होंने कहा, जितने भी धंधे हैं उन सारे धंधों में धूल है और धूल जो है कोई भी व्यक्ति अपने साथ नहीं ले जा सकता है। तो मेरे मन में आया, क्या धंधे में धूल है? क्या धंधे से हम कोई पुण्य का काम नहीं कर सकते हैं? तो फिर मैंने एकांत में उस साधु से बातचीत किया। तो साधु ने कहा, देखो, आप अगर धन की लालच में धंधा करते हो, वो धन जो आप एकत्रित करते हो वो धूल के ही तो समान है, क्योंकि आप उस धन को ऊपर वाली दुनिया में भी नहीं ले जा सकते हो, अगले वाली दुनिया में भी नहीं ले जा सकते हो। अगर आपको अपने साथ अच्छी और सच्ची कमाई ले जानी है तो उस धंधे के अंदर भी पुण्य का काम करने की कोशिश करो। तो उन्होंने कहा, धंधे में पुण्य का काम कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा, देखो, मेरे पास तप का बल है। अगर तुम कोई आभूषण बनाते हो और उस आभूषण को ला करके मेरे पास छोड़ दो, मैं उस आभूषण के अंदर जो है इतना वाइब्रेशंस भरूंगा ताकि वो वाइब्रेशन से, वो आभूषण के अंदर से ऐसे वाइब्रेशंस मिलेंगे ताकि जो व्यक्ति इस आभूषण को पहनेगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो विशेषताएं, वो सुख, वो खुशी आने लगेगी। तो मैंने अपना सबसे पहले जो झुमकियाँ बनाया था उसमें संतुष्टता लिखा और मधुरता लिखा और उन दोनों को ले जा करके उस महात्मा जी के पास रखा। तो उन्होंने 21 दिन तक उनके ऊपर अपनी जो तप का बल था वो प्रयोग किया था। फिर वो मैंने ला करके आपको दिया था। तो इसीलिए आपको वो झुमकियाँ पहनने के बाद भी शांति की अनुभूति, खुशी की अनुभूति, आनंद की अनुभूति हुई है। तो देखा जाए, अगर व्यक्ति जो है चैतन्यता में जो गुण आना चाहिए, उन गुणों को अगर तप का बल उपयोग करके मटेरियल में भी
लगाता है तो निश्चित तरीके से वो मटेरियल भी उस व्यक्ति को सुकून दे सकते हैं। आज ये जो दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर हर एक व्यक्ति अपनी चीज को शो में दिखाने के लिए लगा हुआ है, लेकिन उस चीज से किसी व्यक्ति को शांति की, खुशी की, आनंद की अनुभूति, उस स्पिरिट को इसकी जानकारी से अनभिज्ञ है। तो हमारा यही कहना है कि आत्मा को गुणों से भरपूर कीजिए, क्योंकि आखा तीज है, फलाना त्योहार है, हमने अपने पूरे शरीर को श्रृंगार करने के लिए सोना, हीरे, रतन, मोतियों से तो सजा चुके हैं। ये सब तो यही रह जाएंगे। इस प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़े भी करते हैं। अगर आपने गुणों की प्रॉपर्टी को अपने आत्मा के साथ रखेंगे तो वो आत्मा के साथ सदाकाल के लिए जाएगा। वही है संतुष्टता, खुशी, शक्ति, मधुरता, शालीनता। ना जाने कितने सारे ऐसे गुण हैं जिन गुणों को हम एकत्रित करने की कोशिश करेंगे तो हम निश्चित तरीके से हमारा जीवन को सहूलियत से, सुगमता से पार कर सकेंगे। इसलिए कहा है संतुष्टता का धन आता है और रतन धन खान कितने भी होंगे वो सब धूल के समान ही है।